स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तुम तो सच में जादूगर निकली है। मैंने तो सिर्फ बोला था कि विराट को रोकना है, तुमने तो उसका ट्रांसफर ही कैंसिल करवाया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत चुप चुप जियो, सुखी रहो। रियली सही, कमाल है। ये तो मैं भी करने की नहीं सोच सकता हूँ। सही, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें इस फैमिली की कितनी चिंता है। कमाल कर दिया ना मैंने। तो इसकी तारीफ कर रहा है जीवा, लेकिन क्या इसने एक बार भी मुझसे पूछा कि मेरी मर्जी क्या है? उस इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है विराट, क्योंकि इसे लगता है कि ये जो सोचती है बस वही सही है, ये जो करे बस वही ठीक है। इसने तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने से पहले एक बार भी तुमसे बात करना ठीक नहीं समझा। क्योंकि इसे ऐसा करना ठीक ही नहीं लगता है। आखिर ये जो भी फैसला लेती है वो कभी गलत थोड़ी ना होता है ना? तुम दोनों सही से ऐसे बात क्यों करते हो? इसने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आज ये पूरा परिवार खुश है तो सिर्फ और सिर्फ सही की वजह से। इसी की वजह से आज मैं और विराट एक साथ दही हांडी में गोविंदा बने। क्या तुझे इस बात का अफसोस है शिवा? नहीं जीवा, क्या बोल रहा है यार? तेरा मुझे शिवा बोलकर पुकारना ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल था। लेकिन यार जीवा, एक बार अपने इस शिवा के नजरिए से तो देख। मैंने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी यार, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। कल मैं अपनी नई पोस्टिंग का चार्ज लेने वाला था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रांसफर रोक दिया जाता है।
ना मुझसे कुछ बताया गया, ना मुझसे कुछ कहा गया। अब तो ही सोचना कैसा लगेगा मुझे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जाने से रोककर कोई गलती की है, तो आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। विराट, ये देवी जी को बोलो ना कि बात को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक खुशी का माहौल है, इसको बिगाड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन मामा, इसमें सही की क्या गलती है? बाड़ा, बस भी कर। ये इन दोनों पति पत्नी का मामला है। पति पत्नी? वो आपस में निपटा लेंगे, तू बीच में मत पड़। हाँ सम्राट, तुषार पत्र लिखा को तो इसके आई बाबा के घर जाना है, तो अपना मन खराब मत कर। सम्राट, हमें आई और बड़ी मामी की बात सुननी चाहिए। सम्राट, आज आई बाबा से मिलने के बाद हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे, और आज मैं तुमसे जबरदस्ती वो सारी चीजें खरीदवाऊंगी जो मैं पिछले 1 साल से खरीदना चाहती थी, लेकिन खरीद नहीं पाई। आज तुम्हें वो सारी भरपाई पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? प्यार जबरदस्ती थोड़ा ना किया जा सकता है। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी सम्राट, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद मुझे मेरी पसंद की हर चीज दिलवाओगे, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीआईजी सर के ऑफिस जाने की, मेरा ट्रांसफर रोकने की रिक्वेस्ट करने की? ये हक तुम्हें किसने दिया? मैंने आपसे कहा ना, मैं चाहती थी कि आप यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखें। तुम चाहती थी? रियली? और अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि अपने परिवार का ख्याल कैसे रखना है? सही। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं अपना डिपार्टमेंट तभी ज्वाइन करूंगा जब मेरा डिपार्टमेंट मुझे ऐसे किसी काम के लिए बुलाएगा जिसका मैं हकदार हूं, जो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगा। कोई ऐसी जगह जहां सच में मेरी जरूरत हो। अगर मेरी काबिलियत, मेरी अहमियत एक बेवकूफ लड़की की रिक्वेस्ट से तय होती है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आप खुद को ये सजा क्यों दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा हैं। इनफ! तुम दोनों मेरे सामने ऐसे झगड़ना बंद करो प्लीज। और विराट, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, जो तुम अब रियलाइज कर रहे हो, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने डीआईजी सर के ऑफिस चली गई, वो भी तुमसे कोई बात किए बिना। आप एक ही बात बार बार दोहरा क्यों रही है? नीचे भी पूरे परिवार के सामने और सम्राट दादा के सामने आप यही बात कह रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सही, गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हारे और विराट के बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें भी मेरे और सम्राट के मामले में या हमारे रिश्ते के मामले में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी कुछ बोलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है।
अब मैंने तुम्हें मेरे या सम्राट के बारे में या हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी कहते हुए सुना तो अच्छा नहीं होगा। सही? आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हैं पाखी दीदी। आपके लिए ना एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है कि मैं किसी धमकी से नहीं डरती। मैंने पहले ही किसी भी पल इस घर को छोड़ने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। और जहां तक रही इस घर की बात, तो मैंने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी किया है ना, अच्छा या बुरा, अच्छी नीयत से ही किया है। लेकिन मैंने अपनी इंटेंशंस कभी किसी को समझाना जरूरी नहीं समझा। जिसे भी मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकता है। और जहां तक रही विराट सर की बात, तो ये पहले ही मुझ पर अपने सारे हक खो चुके हैं। इसलिए मुझे धमकी देने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको कुछ सोचना ही है ना, अपने इरादों के बारे में सोचिए। विराट सर के सामने ऐसी झूठी मुस्कुराहट दिखाने के बजाय, उन्हें ये जताने के बजाय कि आप सम्राट दादा के साथ कितनी खुश हैं, आप सम्राट दादा के साथ सच में खुश रहने के बारे में सोचिए। क्योंकि सम्राट दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपनी जिंदगी में खुशियां और प्यार डिजर्व करते हैं पाखी दीदी। आपकी अटेंशन डिजर्व करते हैं। क्या पत्र लेखा वाकई मेरे साथ एक नई शुरुआत करने का दिखावा कर रही है, ताकि वो विराट को ये दिखा सके कि ये उसके बिना भी खुश है।